84 वर्षीय बुजुर्ग जिन्होंने 12 बार वैक्सीन लिया और यह दावा कर दिया कि वैक्सीन लेने से उन्हें जो तमाम तरह की दिक्कतें थी, जितना भी दर्द था वो खत्म हो गया। और कई लोगों से गुजारिश की कि आप भी बार बार वैक्सीन लीजिए, इससे सभी तरह का रोग खत्म हो जाएगा। इसके बाद से लगातार ये मामला थमता हुआ नहीं दिख रहा। स्थानीय पीएचसी यानी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। पुलिस जो है देर रात दबिश करने पहुंची थी, जिसके बाद उस बुजुर्ग ने और उनकी पत्नी और यहां तक कि गांव वाले ये कह रहे हैं कि उस बुजुर्ग के साथ अपराधी जैसा पुलिस व्यवहार कर रही है, जो गलत है। इसके बाद अब इसे राजनीतिक रंग भी देखने रूप ले रहा है। इसके साथ ही उस बुजुर्ग ने एक बार फिर से करके बवाल मचा दिया। ये हंगामा बढ़ता जा रहा है। उन्होंने ये कह दिया कि अगर पुलिस हम पर कार्रवाई करती है तो हम आत्महत्या कर लेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखने की बात भी कही है। इसके अलावा आरजेडी के विधायक जो है मधेपुरा सदर से राजद एमएलए प्रोफेसर चंद्रशेखर, उन्होंने वहां के डीएम और एसपी को पत्र लिखा है और उनके गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग की है। और यह कह दिया है कि अगर वो बुजुर्ग जितना दोषी है उतना ही दोषी स्वास्थ्य विभाग है, क्योंकि जब वैक्सीन दिया जाता है तो उसे आधार कार्ड से जोड़ा जाता है। तो फिर 12 बार उस बुजुर्ग ने वैक्सीन कैसे लिया? और यह साफ कर दिया आरजेडी विधायक ने कि यह तो शोध का विषय है कि जब भारत सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से गाइडलाइन है कि 84 दिनों के अंतराल पर एक के बाद दूसरा वैक्सीन लेना चाहिए, लेकिन इन्होंने 48 घंटे के अंदर दोबारा वैक्सीन लिया और कुल मिलाकर 12 बार वैक्सीन लिया। उसके बाद भी ये बुजुर्ग ये दावा कर रहा है कि वैक्सीन लेने से उन्हें जितने तरह की शिकायतें थी, उनकी पत्नी ये दावा कर रही थी कि उन्हें जो है उठने बैठने में दिक्कत होती थी, वो बेड पे रहते थे, लेकिन जैसे ही वैक्सीन लेना शुरू किया उनकी तमाम तरह की दिक्कतें खत्म हो गई। ये तो अनुसंधान का विषय है, ये कहीं ना कहीं वैज्ञानिकों के लिए शोध का विषय है कि क्या वाकई में वैक्सीन लेने से शरीर का दर्द खत्म हो जाता है, ये अन्य तरह की बीमारियां खत्म हो जाती है। ये शोध का विषय है, अनुसंधान का विषय है। उस बुजुर्ग पर कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। आपको बता दें कि पुलिस ने बकायदा देर रात उनके घर में दबिश दी थी। उनकी पत्नी का आरोप है कि पुलिस ने बकायदा उनके घर के दरवाजा को तोड़कर प्रवेश किया और बुजुर्ग को जैसे इस बात का अंदेशा हुआ कि पुलिस इन पर कार्रवाई कर सकती है, उसके बाद उनका मोबाइल फोन जो है लगातार स्विच ऑफ है और एक बार अब ये धमकी दी है और साफ तौर पे कह दिया है कि अगर उन पर कार्रवाई होती है तब वो आत्महत्या कर लेंगे। आपको बता दें कि लगातार स्वास्थ्य विभाग ये कह रही है कि उन्होंने जो है धोखाधड़ी किया है, सरकारी संपत्ति को नष्ट किया है, लेकिन लगातार बुजुर्ग ये सवाल उठा रहे हैं कि जितना हम दोषी हैं उतना ही स्वास्थ्य विभाग का कर्मचारी दोषी है। और ये सवाल भी उठना लाजमी है। आपको याद होगा कि ये खबर आई थी जहां 2 बच्चे को जहां कोवैक्सीन देना था उन्हें कोविशील्ड दे दिया गया। उसके बाद जब उनके परिजनों ने शिकायत की कि हमारे बच्चे को गलत वैक्सीन दिया गया, तब वहां के जो स्वास्थ्य कर्मचारी थे उन्होंने कहा कि अगर ऐसा कुछ होता है तो आप हमारे से संपर्क करिए। लेकिन सवाल ये उठेगा कि स्वास्थ्य कर्मचारी जो गलती करते हैं उन पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं होती? आपको बता दें कि मुंगेर से खबर आ रही है जहां पर जो डाटा ऑपरेटर थे, जब ओपीडी में जब कोई दिखाने जाता है तो बाकायदा रजिस्ट्रेशन कराना होता है और जो 5-10 रुपए का फी होता है वो देता है। वो बताया था कि हम जो है वो कोरोना संक्रमित हो गए हैं, उसके बाद भी उनसे काम लिया जा रहा था। और सोमवार और मंगलवार को 8 से 12 बजे के बीच में उन्होंने कहा कि हमने 600 मरीजों का पर्चा काटा है। और इस दरमियान कुछ लोग होते हैं जो 10 रुपए देते हैं, उसका बाकायदा चेंज जो है फिर से वो डाटा ऑपरेटर सामने वाले को लौटाता है। यानी 600 लोग जो है कहीं ना कहीं संक्रमित हुए होंगे। हालांकि जब ये खबर फैली उसके बाद जो वहां के स्वास्थ्य अधिकारी थे उन्होंने उनको छुट्टी पे भेज दिया। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये ब्लंडर है। अगर कोई कर्मचारी खुद कहता है कि वो कोरोना पॉजिटिव पाया गया है, फिर भी उससे काम लिया जाता है और फिर वो ओपीडी जहां सामान्यतः जो बीमार होता है, सर्दी खांसी फीवर या कोई अन्य सामान्य बीमारी होती है, वहां दिखाने जाता है, वो उस डाटा ऑपरेटर के कांटेक्ट में आता है। 600 लोग कांटेक्ट में आए और उनके जरिए न जाने कितने लोगों तक ये जो कोरोना फैला होगा। उसके बाद क्या उस अधिकारियों पर कार्रवाई हुई जिसके पास उस कर्मचारी ने शिकायत की थी कि मैं कोरोना पॉजिटिव हो गया, फिर भी उससे काम लिया गया? ये एक ब्लंडर है। आपको बता दें कि लगातार स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही की खबरें आती रहती हैं। ये खबर आती कैसे टेस्ट के मामले में घोटाला हो रहा है, बिना जांच के जो है लोगों के मोबाइल पे मैसेज आता है कि आपका जांच हो गया है और आप निगेटिव या पॉजिटिव आए हैं, लेकिन सच्चाई ये होता है कि वो टेस्ट करवाया ही नहीं होता है। लगातार इस तरह की खबरें आती है कि अस्पताल में डॉक्टर्स जो है वो मौजूद नहीं होते हैं, इसलिए परिजन की मौत हो जाती है। एनएमसीएच जब कोरोना दूसरी लहर में अपना विकराल रूप धारण कर रहा था, उस वक्त एनएमसीएच जिसे स्पेशल कोविड अस्पताल बनाया गया, वहां पर ऑक्सीजन सिलेंडर से कई बेड तक ऑक्सीजन पहुंचाने की व्यवस्था थी। और जब केंद्रीय टीम जांच के लिए पहुंची थी तब यह पाया गया कि पाइप में गड़बड़ी थी और इस वजह से कुछ लोगों की जान गई होगी। इसका अंदेशा केंद्रीय एजेंसी ने लगाया था, लेकिन क्या उन पर कोई कार्रवाई हुई? मुजफ्फरपुर आंख फोड़वा कांड सबको पता है, जहां डॉक्टर की लापरवाही से, स्वास्थ्य कर्मचारियों की लापरवाही से कई लोगों ने अपनी आंखों की रोशनी हमेशा हमेशा के लिए खो दी। क्या इस बात को लेकर अपडेट है कि उसके लिए जिम्मेदार डॉक्टर्स को, स्वास्थ्य कर्मचारी पर कोई कार्रवाई हुई? लेकिन यहां पर जब एक 84 वर्षीय बुजुर्ग
बार बार वैक्सीन लेता है उस पर कार्रवाई हो रही है, अपराधियों से सलूक हो रहा है, लेकिन उन स्वास्थ्य कर्मचारियों पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो रही जिन्होंने उन्हें बार बार वैक्सीन दिया? ये स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही है। तो सवाल तो उठेगा कि आखिर एक आम आदमी जो गलती करता है उस पर तो अपराधी सा सलूक किया जा रहा है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी जिनकी गैर जिम्मेदारी की वजह से, जिनकी लापरवाही की वजह से लोगों की जाने जाती हैं, उन पर कार्रवाई क्यों नहीं होती? तो अब ये लगातार राजनीतिक रूप भी ले रहा है। आरजेडी विधायक उस बुजुर्ग के समर्थन में आ गए, यहां तक कि वहां के जो गांव वाले हैं वो भी ये कह रहे हैं कि ये कहीं से भी सही नहीं है, उस बुजुर्ग के साथ जो है वो अपराधी जैसा सलूक पुलिस कर रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो साफ तौर पे ये मामला जो है थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अब तक बता दें कि अपडेट यही है कि वो बुजुर्ग जो है वो फरार हैं, उनका मोबाइल फोन भी स्विच ऑफ है, और ये कहकर एक बार फिर से हंगामा बरपा दिया है कि अगर उन पर कार्रवाई होती है तब वो आत्महत्या कर लेंगे। अब देखने वाली बात होगी कि क्या उन पर वाकई में कार्रवाई होती है। अगर कार्रवाई होती है तो क्या उन स्वास्थ्य कर्मचारियों पर भी कार्रवाई होगी जिन्होंने बिना जांच पड़ताल के उन्हें बार बार वैक्सीन दिया? क्योंकि उनका दावा है कि जब से वो वैक्सीन ले रहे हैं उन्हें काफी आराम पहुंचा है, तमाम तरह की दिक्कतें खत्म हुई, और जैसे ही उनके शरीर को आराम मिल रहा था इसलिए वो बार बार वैक्सीन ले रहे थे। तो अब देखने वाली बात होगी, जैसे ही इसको लेकर कुछ अपडेट आएगा तो हम उसे आपको इत्तला करेंगे। आप देखते रहें जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।